Good morning, beta. Hope you all will be okay. And today we are going to start the next topic of our chapter. And our chapter is reflection of light. And our new topic is mirror equation and magnification. तो आज हम mirror equation और magnification के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है? तो mirror equation होती क्या है? mirror equation को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? mirror equation थोड़ा सा हम रिवाइज करें. हम क्या कर चुके हैं इस चैप्टर में? हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर पढ़ा कि कौन सा मिरर कैसी इमेज हमें प्रोवाइड कराएगा. ठीक है, तो अब उसके बाद बात आती है कि हमें कोई भी सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम सोल्व करनी है कि ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज की पोजीशन क्या होगी, या आपको पोजीशन ऑफ इमेज दे दी जाए, फोकल लेंथ दे दी जाए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ लिया, या आपसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दे दिया और फोकल लेंथ पूछ ली. ठीक है, तो इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमें इनके बीच रिलेशनशिप का पता होना चाहिए कि क्या कहाँ है तो वैल्यू दूसरी चीज़ की वैल्यू क्या आएगी. ठीक है, तो वही रिलेशनशिप है आपका मिरर इक्वेशन. आप इसको मिरर फॉर्मूला भी कह सकते हैं. ठीक है, तो देखिए मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन, ये रिलेशनशिप है किस किस के बीच है? आपकी फोकल लेंथ, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का एक रिलेशनशिप है. अब आपको ये पता है कि फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? फोकल लेंथ के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे बेटा? स्मॉल एफ. तो हम ले सकते हैं फोकल लेंथ का सिंबल स्मॉल एफ होगा. आपके इमेज डिस्टेंस के लिए हमने सिंबल यूज किया था v, और आपके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए हमने सिंबल यूज किया था u. तो इट मीन्स जो हमारी मिरर इक्वेशन होगी वो एफ, यू और वी के बीच का रिलेशनशिप होगी, एक इक्वेशन होगी. तो ये होती क्या है? 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू. रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज ऑलवेज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. कोई भी आप मिरर ले रहे हैं, चाहे आपके पास कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, ये इक्वली एप्लीकेबल है. आपकी जो इमेज बन रही है वो रियल वर्चुअल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, कैसी बन रही है? तो आपके ये फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हैं. रियल एंड इन्वर्टेड है तब भी एप्लीकेबल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट है तब भी एप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो आप किसी टाइप के मिरर पे किसी टाइप की भी इमेज जब बन रही होगी तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर पाएंगे. यहाँ एफ किसको डिनोट कर रहा है? फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, लेकिन जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी. आपको सिचुएशन गिवन होगी कि ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे है और फोकल लेंथ ये है, तो बताइए इमेज क्या बनेगी. ठीक है, तो उस वक्त आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लीजिए गिवन होगा 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है. तो आपको u को 10, f को 15 लेना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ साइन कन्वेंशंस को ध्यान में रखना है. साइन कन्वेंशन याद होंगे, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में साइन कन्वेंशंस के बारे में ही पढ़ा था. जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट क्या था? ईच एंड एवरी डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल. हम पोल से ही हर एक डिस्टेंस मानेंगे, है ना. डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ रे आर टेकन एज पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रे आर टेकन एज नेगेटिव, और डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस आर टेकन एज नेगेटिव. आपको पता है दोनों ही मिरर्स में और कोई भी केस हो, ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जब हम चलेंगे तो इंसिडेंट रे से अपोजिट होगा. इसलिए u की जो भी वैल्यू होगी वो हमें कैसे लेनी पड़ेगी? नेगेटिव. अब फोकल लेंथ थी, फोकल लेंथ कनकेव मिरर की हमेशा कैसे थी? नेगेटिव. क्यों? क्योंकि जो कनकेव मिरर है इसकी फोकल लेंथ ये p होगा, ये c होगा, मिड पॉइंट है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो तो इंसिडेंट रे ये होगी. तो फोकल लेंथ नेगेटिव थी कनकेव मिरर की, लेकिन कन्वेक्स मिरर हमने ऐसे बनाया था तो उसकी फोकल लेंथ कहाँ होगी? यहाँ होगी. तो इधर आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव डिस्टेंस. तो
तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और उसके बाद इमेज डिस्टेंस, वैसे तो हम कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा, लेकिन हमें वैसे भी पता होना चाहिए इमेज अगर रियल इन्वर्टेड बनेगी तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, और अगर वर्चुअल इरेक्ट बनेगी तो बिहाइंड द मिरर बनेगी तो इमेज डिस्टेंस कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। इन्हीं सभी चीज़ों को, पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है, तो इजीली हम न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड है हमारा मैग्नीफिकेशन। तो अब हमें पता होना चाहिए न्यूमेरिकल्स में इसकी भी काफ़ी अहमियत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। मैग्नीफिकेशन है क्या, तो मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाई वर्ड से बना है ना। मैग्नीफाई करना क्या होता है, किसी के साइज को बड़ा करना। यहाँ हम मैग्नीफिकेशन को रेशियो कह सकते हैं कि कितना चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैग्नीफिकेशन सिर्फ बड़े को ही नहीं, बड़ा या छोटा जितना भी चेंजमेंट आया है ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू इमेज के साइज में, उसको स्टडी करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एच डैश एल किसको शो कर रहा है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज को, और आपका जो ये एच है ये किसे शो कर रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को शो करेगा। तो आप क्या कह सकते हैं, मैग्नीफिकेशन को हम डिनोट करेंगे m से, तो ये रेशियो होगा किसका, h डैश का h के साथ। कई बार कई बुक्स में जो नोटेशन है वो इमेज डिस्टेंस को h2 कह देता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को h1 भी कह देता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम अगर ऑब्जेक्ट को h ले रहे हैं तो इसे h डैश बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट को h1 कहेंगे तो इसे h2 कह सकते हैं, ठीक है। उन दोनों का रेशियो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, मैग्नीफिकेशन कहलाएगी, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन है, इसके साथ ही ये रेशियो ऑफ स्पीड्स, रेशियो ऑफ डिस्टेंस भी होता है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस हम क्या कहेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव साइन। क्या होगा ये, विद नेगेटिव साइन होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो आपको कंप्लीटली से ये भी लिख सकते हैं, m होगा वो h डैश बाय x इक्वल्स टू माइनस v बाय u होगा। और ये दो वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हमें कंप्लीटली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने में हेल्प करेंगे, हम सॉल्व कर पाएंगे किसी भी तरह की प्रॉब्लम। वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो फॉर्मूलाज पर बेस्ड होगी, इनसे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं है रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब ये मैग्नीफिकेशन आपने देखा, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब आपने देखा कि इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती है, अलग अलग सिचुएशन हमने स्टडी की थी, ऑब्जेक्ट से छोटी भी हो सकती है। तो इस m की जो वैल्यू आएगी, इफ इमेज साइज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज, तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, है ना। और अगर छोटी थी तो लेस देन 1 आएगी। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ का और ख्याल रखना है, अगर इमेज रियल है तो आपको पता है रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी, और उसकी जो हाइट है उसे हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। और वर्चुअल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट बनेगी तो उसकी हाइट अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो हाइट ऑफ इमेज को हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। और जब हम वैल्यू रखेंगे, आप देखिए फॉर्मूला हमने ये दो लिख लिए हैं, अब देखते हैं करके नया केस क्या होगा। देखिए फर्स्ट तो हमारी थी मिरर इक्वेशन, क्या थी, 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड सेकंड इज मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड अगेन इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज विद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो आपके फॉर्मूलाज बने। अब हम इनके अलग अलग सिचुएशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि कब कैसी इमेज होगी। तो सबसे पहले आपके लिए क्या आएगा, मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन है वो आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब देखिए मैग्नीफिकेशन इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है ना। अब अगर आपकी जो हाइट ऑफ इमेज है वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट को तो हम मिरर के सामने, मान लीजिए ये मिरर आपका कनकेव है और ये मिरर आपका कैसा है, कन्वेक्स है। तो ऑब्जेक्ट तो दोनों केसेस में कहाँ रखा होता है, मिरर के सामने रखा होगा, ठीक है। लेकिन इमेज की पोजीशन फिर अलग अलग होती है इसमें। अब अगर मिरर के सामने है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से अबोव है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अबोव होगा तो हमें h को क्या लेना पड़ेगा, ये h कहलाएगा, ये जो हाइट है इसको वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, और इसको भी चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव हो वैल्यू को कैसे लेंगे, पॉजिटिव। तो अपवार्ड जो वैल्यू है वो आपकी इमेज की है, नीचे जो है छोटी वो क्या आ गई, पॉजिटिव। अब दूसरी बात है, अगर इमेज बनी वर्चुअल, आपको पता है जो कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर में तो हमेशा वर्चुअल बनेगी और आप इसके ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉल बनेगी, हमने करके देखा था, ठीक है। तो हमेशा स्मॉल इन साइज इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी, तो जो h डैश की वैल्यू आएगी वो पहली बात तो क्या है कि वो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी क्योंकि वो अबोव फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और सेकंड मेन थिंग क्या है कि वो लेस देन h होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो जो रिजल्ट आएगा ना, m की जो वैल्यू आएगी वो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। लेकिन वो लेस देन 1 होगी, क्यों, क्योंकि किसी छोटी वैल्यू को बड़ी से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगी, लेस देन 1। तो एक तो आपको पहचान भी करनी आ गई इस चीज से कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने के साथ साथ क्या है वो लेस देन 1 है, तो आप बिना नाम कोई अगर आपको नहीं बता रहा तो आप पहचान सकते हैं दिस इज द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर का केस होगा, ठीक है। अभी कन्वेक्स के बाद एक बार हम प्लेन को लेते हैं, फिर हम कनकेव को लेंगे। कनकेव के 5-6 केसेस थे अलग अलग। तो अभी देखिए, अब इसमें तो ऑब्जेक्ट से कितना भी दूर पास वो कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल बनेगी, तो ये कन्वेक्स के लिए ट्रू रहेगी हमेशा। इमेज है वो आपकी कैसी बनी, यहाँ वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल इन साइज, साइज में ऑब्जेक्ट से छोटी, ठीक है। अब प्लेन में एक बार रिवाइज करते हैं, ये आपका प्लेन मिरर था। प्लेन मिरर में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट जितना सामने रखा है उतना ही पीछे बनता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का और इमेज का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, ठीक है। ये जो आपके साइन कन्वेंशन है ना वो इसमें भी इक्वली एप्लीकेबल है, इसमें हर एक डिस्टेंस यहाँ से मापेंगे, ठीक है। इधर मापेंगे उसे नेगेटिव, इधर लेंगे उसे पॉजिटिव, और इस जो इनकी लाइन है एक्सिस है इससे अपवार्ड होगा वो पॉजिटिव, इससे डाउनवर्ड अगर बने तो नेगेटिव। लेकिन आपको पता है कि आपका प्लेन मिरर है वो भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्रोवाइड कराता है। अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्रोवाइड कराएगा तो जब हम m के लिए h डैश और h की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएंगी, इक्वल, और दूसरा क्या आएंगी, पॉजिटिव। तो इस केस में आपका h डैश यानी कि इमेज की हाइट भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि अबोव द एक्सिस है, और ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की हाइट। तो जो रिजल्ट आया वो कैसा आया, पॉजिटिव। इसके साथ साथ दोनों की जो हाइट है पॉजिटिव होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड में भी सेम है, यानी कि वैल्यू भी सेम है। मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर हाइट है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। इसका मतलब इक्वल वैल्यू को इक्वल से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको पता चल गया कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव 1 है, ओनली 1 नहीं, क्योंकि नेगेटिव 1 भी कभी आएगा तो हम कह सकते हैं इफ द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव 1, तो क्लियर हो गया दिस इज आवर प्लेन मिरर। ये कौन सा मिरर हो जाएगा, हमारा प्लेन मिरर हो गया। तो दो चीजें क्लियर हो गई कि मैग्निफिकेशन ऑफ ए कन्वेक्स मिरर क्या होगा, पॉजिटिव बट लेस देन 1 होगा, और उससे बनने वाली इमेज इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉल इन साइज होगी, ठीक है। और मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर क्या होता है, पॉजिटिव 1 होता है, इससे बनने वाली इमेज भी इरेक्ट, वर्चुअल और सेम इन साइज होगी, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट केसेज ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर कनकेव मिरर। हम कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन देखेंगे, क्या उसका पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, जो भी होगा उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं इधर लिख देती हूँ क्या, मैग्निफिकेशन इज, सिर्फ इतना ही लिखूंगी जो कंक्लूजन था, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो, ठीक है। एक मिनट फिर से लिखते हैं और अच्छे से, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है। अब 1 से कम तो 0.5 है, 0.4 है,
जीरो है, माइनस का 1.5 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, ये सारे 1 से छोटे हैं ना, लेकिन हमें ये पता है कि 1 से कम तो जरूर है, लेकिन 0 से तो बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। यानी कि मैग्निफिकेशन है वो 0 से 1 के बीच है, इसका मतलब कि मैग्निफिकेशन कैसा है, पॉजिटिव है, तो आप क्लियर हो जाएंगे कि ये मिरर आपका कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर। क्लियर है बेटा। अब उसके बाद प्लेन के लिए अगर हम लिखें तो प्लेन के लिए तो हम डायरेक्टली लिख देंगे इक्वल टू +1। ये मैग्निफिकेशन ऐसा होगा तो क्लियर हो जाएंगे कि कैसा मिरर है आपका, प्लेन मिरर है। ओके, अब थर्ड केस हम पढ़ते हैं कनकेव के लिए। देखिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हमें पता है H'/H होगा। अब आप एक बार याद कीजिए कि कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट रखा था, फर्स्ट केस में यहाँ लिख देती हूँ, कौन सा है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन F एंड P, वेरी क्लोज टू द पोल, ठीक है, F से भी आगे, फोकस से भी आगे, तो आप कह सकते हैं बिटवीन F एंड P वाला केस है ये, F एंड P को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा केस था जिसमें कनकेव मिरर आपको वर्चुअल इमेज प्रोवाइड करेगा। बाकी जो फोकस या फोकस से बिहाइंड जहां भी आपने रखा था, सभी केसेस में आपको कैसे इमेज मिल रही थी, रियल। तो कनकेव दोनों तरह की इमेज करता है ना प्रोवाइड, और वो खुद के साइड से बड़ी इमेज भी देगा और ऑब्जेक्ट के साइड से छोटी इमेज भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो देखिए, तो अब बिटवीन F एंड P वाला केस हम पढ़ रहे हैं, बिटवीन F एंड P में आप H'/H लिखने वाले हैं। तो अब आप बताइए कि अगर वर्चुअल इमेज बनी, ये केस था आपका कि कनकेव मिरर होगा, ये फोकस होगा, ये सेंटर होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो एक जो रे आपकी पैरेलल जाएगी वो आपके फोकस से पास हो जाएगी, जो पोल पर टकरा रही है वो सेम एंगल बनाकर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब सेम एंगल बनाकर इधर आ रही है, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी रे आगे बढ़ेगी, डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो इस रे को हम क्या करेंगे, बैक साइड इंक्रीज करेंगे, और जहां ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। ये ए बी था और ये आपका A'/B'। ए बी है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, A'/B' है वो हाइट ऑफ इमेज है। तो आपने देख लिया, वर्चुअल है, इरेक्ट है, लार्ज इन साइज है, ठीक है। लार्ज इन साइज है तो जो रिजल्ट आएगा दोनों ही अबव फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस है। अबव फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस तो दोनों की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, बट H' इज लार्जर देन H। इस केस में आपका H' लार्जर देन क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो जो आपका रिजल्ट आया है ना, M आया है, वो पॉजिटिव होने के साथ साथ हमेशा 1 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ जो इमेज बनेगी ना वो H से ज़्यादा ही बनेगी, चाहे कितनी भी ज़्यादा बने। तो आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव तो होगी ही और ग्रेटर देन क्या होगी, 1, ठीक है। तो अगर जो मैग्निफिकेशन है आपका, ये आपने प्लेन मिरर के लिए किया अच्छे से, ठीक है, ये आपका कन्वेक्स मिरर के लिए था इतना। अब हम कनकेव के लिए लिख रहे हैं, तो कनकेव का फर्स्ट केस, जब वो कैसी इमेज प्रोवाइड कराता है, वर्चुअल इमेज प्रोवाइड कराएगा, तो मैग्निफिकेशन है वो आपका ग्रेटर देन क्या होगा, +1। क्लियर है, ग्रेटर देन +1 है, तो आपको पता चल गया मिरर तो कनकेव है, और केस कौन सा बन रहा है, केस है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जब आपकी रियल इमेज स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब रियल इमेज में एक केस हम ले लेते हैं बिटवीन XC का ले लें, सिंपल बिल्कुल। सेकंड केस हमने ले लिया AC का, ऑब्जेक्ट है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो एक बार याद कीजिए वो डायग्राम, हम जल्दी से देखते हैं। ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका पोल है, इधर फोकस और इधर सेंटर होगा, है ना। अब आप अगर सेंटर पर ही ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपको पता है इमेज है वो सेंटर पर ही बनेगी। कैसे बनेगी वो देख लीजिए, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो फोकस से पास होगी, और आप ये कह सकते हैं कि जो फोकस से गई है, कोई भी आप केस ले सकते हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और ये इंटरसेक्ट करेंगे इसी से नीचे।
तो ये डिस्टेंस आपका ए बी था और ये डिस्टेंस आपका ए डैश और क्या हो जाएगा बी डैश हो जाएगा, और ये लगभग क्या होते हैं एक दूसरे के सेम होती हैं। ठीक है, तो जब हम मैग्नीफिकेशन में वैल्यू रखेंगे एच डैश और एच की, तो वैल्यूज तो सेम है, मींस इफ इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर तो हाइट ऑफ इमेज इज आल्सो 5 सेंटीमीटर, 5 होगा, बट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ये जो डिस्टेंस होगा ये तो आपका पॉजिटिव 5 कहलाएगा, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा नेगेटिव 5 कहलाएगा। इसका मतलब सेम को सेम से हम डिवाइड करेंगे, वैल्यू तो 1 आ गई, मैग्नीट्यूड 1 है, बट जो सिंबल है वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि आपकी एच डैश की वैल्यू होगी नेगेटिव और आपकी एच की वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू इक्वल है, एच डैश है वो इक्वल टू एच है, एच डैश माइनस एच डैश, ठीक है कह सकते हैं, या एच डैश को आप माइनस ऑफ एच कह सकते हैं, तो रिजल्ट आया -1। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ये जो आप सेकंड केस लिखना चाहें, रियल सेम साइज, रियल इमेज बने और सेम साइज की बने, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सी पर है, इमेज भी सी पर बनी, तो m है वो इक्वल टू क्या होगा -1। तो अब आपको पता चल गया ना, 1 पॉजिटिव हो तो कौन सा मिरर और कौन सा केस है, 1 नेगेटिव है तो कौन सा मिरर और कौन सा केस है। 1 पॉजिटिव है तो आपका कौन सा केस होगा, प्लेन मिरर होगा और आपके वर्चुअल इमेज बनेगी सेम साइज की, और अगर 1 नेगेटिव है तो आपका कनकेव मिरर होगा और केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन लेस देन 1 है, 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, तो आपका कन्वेक्स मिरर होगा। पॉजिटिव वैल्यू है और 1 से ज़्यादा है तो आपको पता चल गया कि कनकेव मिरर होगा, और कनकेव मिरर होने के साथ साथ जो ये वाला हमने केस किया था वो आपको वर्चुअल इमेज प्रोवाइड करा रहा होगा। ठीक है, और देखते हैं और इसमें क्या केस था, बिटवीन एफ एंड सी करें। बिटवीन एफ एंड सी के लिए देखिए क्या होना चाहिए, बिटवीन एफ एंड सी वाला केस, बिटवीन एफ एंड सी, आपका ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच था। अब क्या हुआ था आपको ध्यान होगा, एफ और सी के बीच अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी। एक बार जल्दी से बनाए, ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर है, ऑब्जेक्ट हमने रखा एफ और सी के बीच, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, वो फोकस से ही जाती है, और जो फोकस से होकर जाती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है, उनको इंटरसेक्ट करेंगे बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट है आपका ए बी और इमेज है आपकी ए डैश बी डैश, तो क्लियर हो गया रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज बनेगी। इसका मतलब एच डैश इज लार्जर देन एच, एच डैश है वो एच से ज़्यादा है पहली बात, और दूसरी बात वैल्यू है उसकी वो नेगेटिव है, क्योंकि एच डैश हाइट ऑफ इमेज है वो आपकी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो आप जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव एच डैश बाई एच आएगा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, रिजल्ट नेगेटिव आएगा और वो कैसा होगा, 1 से भी ज़्यादा, 0 से मीन्स एक तो ये होगा कि माइनस का 0.4 हो, 0.5 हो, नहीं, ये होगा आपका 1 से आगे कितना भी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन है वो आपका ग्रेटर देन है किससे, आपके इंफिनिटी से, और लेस है किससे, एक मिनट, मैग्नीफिकेशन है वो आपका लेस देन, क्योंकि -1 अगर -2 कहेंगे तो आप लेस देन -1 ही कहेंगे, इसलिए इसको लेस देन -1 कह सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन लेस देन -1 है, -2 -3 -4 -5 कितना भी हो, -2.5 मीन्स डेसिमल में भी आ सकता है डेसिमल, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट आपका इन बिटवीन कहाँ रखा है, सी एंड एफ रखा है। ठीक है, अब हम बियॉन्ड सी वाला केस पढ़ें कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो। फोर्थ केस आपका जब आपका ऑब्जेक्ट सी से भी पीछे रखा हो, बियॉन्ड सी, जो आपके इसी केस का रिवर्स था। अब बियॉन्ड सी के लिए देखिए डायग्राम, आपको वैसे याद होगा बेटा, यहाँ क्या था आपका पोल, फोकस, सेंटर, ऑब्जेक्ट को हमने रखा यहाँ, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपकी रे होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगी फोकस से, और जो रे आपकी फोकस से जा रही होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन
पैरेलल हो जाएगी और जहां रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वहां इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी और ये इमेज है आपकी ए डैश बी डैश। देखिए तो आपको दिख रहा है रियल इन्वर्टेड इमेज है और स्मॉल इन साइज है। तो जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे मैग्नीफिकेशन में h डैश बाय h हमें रखना है ना, ठीक है। तो h डैश की वैल्यू आएगी नेगेटिव क्योंकि ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। h की वैल्यू तो पॉजिटिव है ही, तो एक क्लियर हो गया कि वैल्यू आएगी नेगेटिव। दूसरी बात, ये स्मॉलर देन दिस होगा, इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से स्मॉल होगी, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो 1 से छोटा आएगा। नेगेटिव तो अलग चीज है, 1 से छोटा यानी कि 0.5, 0.6, 0.7 कुछ भी आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव स्मॉल वैल्यू नेगेटिव और लेस देन 1 आ जाएगी, तो उसका हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव्स में रिजल्ट बदल जाते हैं ना। आप ये वैसे तो कहेंगे कि 2 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन नेगेटिव में हम कहेंगे -1 इज ग्रेटर देन -2 या -2 इज स्मॉलर देन -1, ठीक है। तो रिजल्ट्स बदलते हैं। तो यहाँ देखिए आपका मैग्नीफिकेशन क्या कहलाएगा, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है और जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से स्मॉल है, तो एक्चुअली -1 से ज़्यादा होगा। मैग्नीफिकेशन क्या होगा, -1 से ज़्यादा। अब -1 से ज़्यादा होने का मतलब समझ गए, -1 से ज़्यादा माइनस का 0.9 होता है, -1 से ज़्यादा माइनस का 0.5, 0.7, 0.6 होगा, क्लियर है। तो ऐसी अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है तो हमारे पास केस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये केस है कनकेव मिरर, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा होगा। इतना सारा हमें क्लियर हो जाएगा इतना पता होने से। चलिए तो उसके बाद फिर हमारा केस क्या बचता है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस एंड ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इन्फिनिटी। तो इसमें आपको पता ही है कि फोकस पर अगर हम रखते हैं, फिफ्थ केस हम यहाँ करते हैं, इसको मैं यहाँ लिख दूँ इसके लिए m इज लेस देन -1। किसका केस था ये, f और c के बीच रखा हो। इसे हम साफ कर लेते हैं। यहाँ हमारे जो 2 बचे हुए केस हैं उनको सॉल्व करते हैं हम। इसके 6 केसेस में से केस नंबर 5, ये 4 केस आपको समझ आ गए होंगे। देखिए केस नंबर 5 में क्या है, मैग्नीफिकेशन। आप केस ले रहे हैं ऑब्जेक्ट एट फोकस, क्लियर है, कहाँ ले रहे हैं, फोकस पर। तो मैग्नीफिकेशन तो आपको पता है होता तो क्या है, h डैश बाय h। अब h डैश फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो ये डायग्राम आप देखिए हमने ऐसा बनाया था, 1 मिनट फिर से बनाते हैं अच्छे से। ये देखिए ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस आप कह सकते हैं, इसे आप सेंटर कह सकते हैं। और फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट होगा पैरेलल है वो फोकस से जाएगी, और दूसरी पी पर है वो उतना एंगल बना के नीचे चली जाएगी। आगे जितना भी बढ़ाएंगे ये रेज आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और आप लिख रहे थे कि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो कहाँ करेंगी, इन्फिनिटी पर करेंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इमेज बनेगी वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी और हाईली इनलार्ज होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। जितनी दूर जाएगी उतनी बड़ी होती जाएगी ना डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि नेगेटिव तो होगी और बहुत ज़्यादा, तो हाईली नेगेटिव वैल्यू कह सकते हो, हाईली नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव इन्फिनिटी तक हो सकते कितने भी दूर जाए। अब ऐसे ही फिर हम लेंगे 6th एट इन्फिनिटी वाला केस। अब एट इन्फिनिटी पे है तो मैग्नीफिकेशन आपका h डैश बाय h, इमेज तो रियल ही बनेगी, ठीक है, और बहुत स्मॉल साइज की बन रही थी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 ही होगा, किसके विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के। तो मैग्नीफिकेशन लगभग क्या हो जाएगा उसका, 0, बहुत स्मॉल हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे सन की ही इमेज आप लेते हैं, सन है वो बहुत दूर है, तो सन के कंपैरिजन में जो इमेज हमें मिलेगी वो सन के लिए नेग्लिजिबल स्मॉल है। तो ऐसा ही होगा इसमें, ठीक है। तो ये केसेस आपको शायद क्लियर हो गए होंगे। वैसे कंक्लूजन ये है बेटा, इन सभी मिरर्स का अगर आप अलग अलग केसेस पे ध्यान ना देके सिर्फ इतना डिफरेंशिएट करना चाहें कि m से हमें कैसे पता चले कि ये कनकेव है, कन्वेक्स है या प्लेन है, तो सीधी सी एक बात है, इफ m इज +1 मिरर इज प्लेन, इफ m इज +,
greater than 1, mirror is convex mirror, and m is less than positive 1, whatever it is. 1 minute बेटा, 1 minute फिर से जाते हैं. if m is positive 1, अगर आपका m पॉजिटिव 1 है, mirror is plane mirror. if m is positive but less than 1, वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन लेस देन 1 है, यानी कि 0 से 1 के बीच अगर हम एक नंबर लाइन लिखे ना, ये देख लीजिए, मान लीजिए नंबर लाइन है आपकी और ये है आपका 0, ये है आपका 1, फिर 2 3 4 5 so on, और इधर आपका -1 -2 -3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो अगर मैग्नीफिकेशन इन दोनों के बीच है तो आपका मिरर कौन सा है? कन्वेक्स है. ठीक है, अगर मैग्नीफिकेशन सिर्फ पॉजिटिव 1 है तो मिरर आपका क्या है? प्लेन है. अब इस हिस्से को छोड़कर मैग्नीफिकेशन आपका चाहे कितना भी इधर हो, नेगेटिव में कोई भी वैल्यू हो, वो केस अलग अलग हो जाते हैं आपके, और कितना भी इधर हो, मिरर आपका कौन सा होगा बेटा? कनकेव मिरर ही होगा. ठीक है, लेकिन इस पे अगर आपने केसेस पढ़े थे कि कनकेव मिरर में जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच बनता है, वर्चुअल इमेज बनेगी, उस वक्त जो वैल्यू आएगी वो 1 से ज्यादा, यानी कि यहाँ से यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो कनकेव मिरर तो है, लेकिन उसका स्पेशल केस कौन सा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी. ठीक है, उसके बाद आपने फिर देखा अलग अलग पोजीशन पे, तो यहाँ -1 जिसकी वैल्यू आई, यहाँ से यहाँ तक हम चल रहे थे ना, तो ओनली -1 जो वैल्यू आई वो केस था कौन सा? एट सी का. ये आई थी बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी के लिए, ये आ गई एट सी के लिए. फिर आपने देखा ये दोनों केस हो गए हमारे एफ एंड सी के बीच. अगर हम रखें एफ एंड सी के बीच रखेंगे तो मैग्नीफिकेशन -1 से भी कम होगा, यानी कि -1 ये वैल्यू है, इससे इधर जो भी है वो केस कौन सा होगा? बिटवीन एफ एंड सी वाला. क्लियर है? अब उसके बाद आपने बियॉन्ड सी वाला किया, सॉरी एट सी हो गया ना, हाँ, अब बियॉन्ड सी किया. अब बियॉन्ड सी से जो इमेज बन रही थी वो बिटवीन सी एंड एफ बन रही थी, और ऑब्जेक्ट से कैसी बन रही थी? छोटी बन रही थी. तो m था वो ग्रेटर देन -1, यानी कि m नेगेटिव तो आएगा लेकिन -1 से ज्यादा होगा. नेगेटिव और -1 से ज्यादा का मतलब है -1 और 0 के बीच की वैल्यू. तो ये जो वैल्यू है ये कौन सा केस है? बियॉन्ड सी वाला केस है, बियॉन्ड सी. क्लियर है? तो आपको क्लियर हो गया. नंबर लाइन पे आप कंप्लीटली इंफिनिटी तक बता सकते हैं. अगर ये वैल्यू है तो कौन सा मिरर होगा, मैग्नीफिकेशन की ये वैल्यू है तो कौन सा मिरर होगा. ठीक है, तो एक बार देख लीजिए अच्छे से. चलिए अब हमें एक चीज छोटी सी और डिस्कस करनी है, उसके बाद हम पहुंचेंगे न्यूमेरिकल्स पे. ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलाज के बारे में. तो फिलहाल जो फॉर्मूला मेन है ये हमारे बेसिक नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बेटा. हमारे फॉर्मूलाज पर आ जाते हैं हम फिर से. आपका मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f = 1/v + 1/u. We can say that it is the relationship between focal length, object distance and image distance from the pole of the mirror. मिरर के पोल से इनकी दूरी का रिलेशनशिप है. ठीक है, अब कई बार क्या होता है जब हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं तो इतना तो हमें पता चल गया कि हम मैग्नीफिकेशन को रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं. लेकिन कई बार सिचुएशन ये होती है और हमें जल्दी से सॉल्व करना होता है कि हमें इनमें से कोई एक चीज़ गिवन होती है. मीन्स आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, इमेज डिस्टेंस नहीं दिया, फोकल लेंथ दे दी. ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दे के पूछेगा तो उसका एक तरीका तो ये बनता है कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ को यूज करें. यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ को यूज करें और क्या निकालें? v निकालेंगे, और फिर हम m में पुट करेंगे और फिर हमारा रिजल्ट आएगा, तो लेंथ ही हो गया. ठीक है, तो इसका और हम शॉर्ट फॉर्मूला बना सकते हैं, वो आप एक बार देखिए कैसे बना. ऐसा ही फिर सेकंड हम बनाएंगे क्या कि हमें फोकल लेंथ के साथ इमेज डिस्टेंस दे दिया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया, फिर भी हमसे मैग्नीफिकेशन पूछ रहे हैं, तो हम बिना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अप्लाई किए हम मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे. तो उसी के लिए फॉर्मूलाज हैं, बिल्कुल सिंपल. देखिएगा, हमने हमारी इक्वेशन को लिया 1/f = 1/v + 1/u. अब इसमें से ये है आपका 1/f, हमने यहाँ से कॉमन लिया 1/v को. अगर 1/v कंप्लीट मैंने कॉमन लिया
अब यहाँ से मुझे 1 बाय में v, ऊपर तो 1 है लेकिन बाय में v, नीचे से मुझे v कॉमन चाहिए और इसके पास तो v नहीं है। तो सिंपल सा तरीका क्या होता है, हम है ना v से मल्टीप्लाई और v से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, मन ही मन। अब डिवीजन में v है वो तो कॉमन वाला बाहर हमारे पास आ गया और ये हमारे पास रह जाएगा, तो आपको इसे क्या लिखना पड़ेगा, v बाई u। अब क्या करेंगे, v को इधर लेके आएंगे, क्या आ जाएगा, v बाई f इक्वल्स टू 1 प्लस v बाई u। 1 को इधर लेके आएंगे, v माइनस f इक्वल टू v बाई u, सॉरी v माइनस f। अब 1 और इधर ले आते हैं तो क्या जाएगा, v बाई f माइनस 1 इक्वल्स टू v बाई u, ठीक है। अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो ये बन जाएगा f एलसीएम v माइनस f इक्वल टू v बाई u, ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पता है फॉर्मूला हमारा ये था, m है वो माइनस v बाई u था तो माइनस तो हमने लगा दिया और v बाई u की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस f बाई f। तो अगर आपको गिवन है इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ और आपसे मैग्नीफिकेशन पूछ लिया तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। हमें पहले जितना ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि हम पहले अलग से u निकालेंगे फिर v बाई u निकालेंगे और ऐसा करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सिचुएशन आपकी क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है कि आपको u गिवन हो, u गिवन होगा तो इसी में देखिए हम कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल, ऐसे ही ऐसे। आपके पास जो कॉमन टर्म हमें लेनी है वो कौन सी लेंगे, v की बजाय u वाली टर्म लेंगे, तो क्या जाएगा 1 बाई f इक्वल्स टू 1 बाई u को मैंने कॉमन लेना चाहा है तो अब 1 बाई u यहाँ तो है, यानी कि यहाँ से तो 1 बाई u बाहर आ गया और मेरे पास बच गया 1, लेकिन यहाँ आपका u तो नहीं है तो हमने क्या किया, इसको u से ही मल्टीप्लाई और u से ही डिवाइड किया। अब जो डिवीजन में u था वो तो कॉमन आ गया बाहर और यहाँ बच जाएगा आपका u और नीचे आपका v है, ठीक है। अब u इधर आ जाएगा तो बन जाएगा u बाई f इक्वल्स टू u बाई v प्लस 1 को फिर से इधर ले आएंगे, u बाई f माइनस 1 इक्वल टू u बाई v, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा u माइनस f बाई f इक्वल्स टू u बाई v। लेकिन हमें m में पुट किसकी जगह करना है, u बाई v को पुट नहीं करना, v बाई u को पुट करना है, मीन्स इसका हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो जितना लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे वही राइट हैंड साइड में जाएगा, तो आपका v बाई u, इसका रेसिप्रोकल किया तो u बाई v का क्या बन जाएगा, v बाई u, यहाँ से f ऊपर और u माइनस f नीचे, तो यह रहेगा f अपॉन u माइनस f। तो आप इस v बाई u को और क्या कह सकते हैं, f अपॉन u माइनस f भी कह सकते हैं और जो ये नेगेटिव साइन है ये हमारा यहाँ आ जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूलाज क्लियर हो गए। मैग्नीफिकेशन का क्या क्या हो सकता है, h डैश बाई h हो सकता है, मैग्नीफिकेशन को आप माइनस v बाई u से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन को आप माइनस v माइनस f बाई f कह सकते हैं और माइनस f अपॉन u माइनस f भी कह सकते हैं। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हमें क्या गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है उसके अकॉर्डिंग हम इनमें से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इजीली न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाएंगे। और बेटा वैसे आपने मैग्नीफिकेशन के अलग अलग केसेस देख लिए कि कौन सा मिरर का कौन सा क्या होगा, काफ़ी डीप में हमने किया है, ठीक है। और कंक्लूजन क्या निकलता है, इफ मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, इमेज इज वर्चुअल, ये याद रखना। मिरर चाहे आपका कनकेव हो या कन्वेक्स हो, आपको पता है मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव तभी आएगा जब इमेज वर्चुअल बनी हो, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बनी हो। एंड इफ मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव, इमेज विल बी रियल, और आपको पता है रियल होगी तो इन्वर्टेड अपने आप होगी, तो वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। तो आप कह सकते हो इफ m इज पॉजिटिव, जो आपकी इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। और अगर m है वो आपका नेगेटिव है तो इमेज होगी वो आपकी कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड होगी। क्लियर है बेटा? तो आई थिंक काफ़ी हो गया आपका मिरर इक्वेशन और मैग्नीफिकेशन के बारे में, काफ़ी डीप में हम चले गए हैं और बहुत अच्छा है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए।
और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल जो बेस्ड है आपके इन्हीं फॉर्मूलाज पर। आपको और अच्छा लगेगा उन्हें सॉल्व करके, काफ़ी इजी रहेगा आप लोगों के लिए सॉल्व करना, क्योंकि हमने काफ़ी सारे फॉर्मूलाज ड्राइव करना सीख लिया है। तो बेटा उससे पहले आप अच्छे से इसके गो थ्रू जाइए, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कीजिए और रेडी हो जाइए हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच।